श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकरतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तुमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि विहारिणो विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्त्वामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत् पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेशेति सावरतां वन्देशं तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सुनु नृप विविध जतन जग माही कष्ट साध्य पुनि होय कि नाही। अहय एक अति सुगम उपाय तहा परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई मोर जाब तव नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊ काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता है। जब से पैदा हुआ हो तब से आज तक मैं किसी के घर अर्थात गाँव नहीं गया। जो न जाव तव होय अकाजो बना आय असमजस आजो। सुनि महिष बोले मृदवानी नाथ निगम असि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाड़ी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है। बड़े स्नेह लघुन पर करही गिरि निज सिर निसदात्र न धरही। जलधि अगाध मोलि बहु फेनु संतत धरनि धरत सिर रेनु। जलधि अगाध मोलि बहु फेनु संतत धरनि धरत सिर रेनु।
बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहि गए नरेश पदा, स्वामी हो कृपाल, मोहि लाग दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर के राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत है, दीन दयालु है, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निरपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहु भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करी अवतोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभावो, फलय तबहि जब करई दुराओ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सहु मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीतिन के ग्रह जेवय जो, तब बस हो ये भूप सुनो सो। जाये उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लो, पूरे साल भोजन कराने का संकल्प कर लो। नित नूतन द्विज सहस सता, बरेउ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर विजयवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प तक अर्थात 1 वर्ष तक भोजन बना दिया करूँगा। ये विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करे है विप्र होम मख सेवा, तेहि पर संग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहु लखाओ, मैं एहि भेष न आवऊ काओ। तुम्हारे उपरोहित कहु राया, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हो कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना, रिखि हो इहा बरस परवाना। मैं धरी तासु बेश सुनु राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यह रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा।
गे निस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोय भूप भेंट दिन दीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हो सो तहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आओ सोय भेष धरि पहचाने हो तब मोही, जब एकांत बुलाए सब कथा सुनाओ तो ही। मैं वही पुरोहित का भेष धरकर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तह आवा, जेहि सुकर होए नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानय सो अति कपट धनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बन करके राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र सत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देख करके राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। खल पाचिल बयरु संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेरि पूछय सोई रचने उपाओ, भावी बस न जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रतापभान कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु कर गनयन ताहु। अजहु देत दुख रवि सही, शिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सकहि निहारी, हरस मिले उठी भय सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठ कर के मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर के बोला, अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। तुम अब चिंता त्याग करके सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी।
कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहा करके कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा दे करके वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता पहुँचा इसी क्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई हय ग्रह बाद सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुला करके घोड़े को अच्छी तरह से घोड़शाला में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी। ले राखे सिगिरी खोह महो माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा परे हो जाय ते सेज अनुपा। जागे नृप अन भय बिहाना देखी भवन अति अचरजुमाना। मुनि महिमा मन महो अनुमानी उठे गवई जहि जानन रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही पुर नर नारी न जानेऊ केही। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर सब बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलो की सुमरी सुई काजा। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। तब राजा ने पुरोहित को देखा। तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा नृपहि मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपहर से वो पहचानी गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बरा विप्र कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेत राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई छरस 4 विधि जसी श्रुति गाई। माया मयते ही कीने रसोई बीजन बहुगन सकयन कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा ते महु विप्र मांस खल साधा। भोजन कहो सब विप्र बुलाए पद पखारि सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धो करके आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लागी महपाला भे आकाश
बानी तेहि काला। परुषन जब ही लाग मही पाला, भे आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहो, हे बड़ी हानि अन्न जनि खाहो। जो ही राजा परोसने लगा, उसी समय काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसर मांसो, सब दिजी उठे मानी विश्वासो। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मान करके सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी, होनहारवश उसके मुंह से एक भी बात न निकली। बोले विप्र शकोप तबा, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर होव निर्भय, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण को क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जा करके परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वरी राखा धर्म हमारा, जे हसी देश समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रहई कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भे बहोरि बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर के राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, प्रभु श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयउ जह भोजन खानी। तह नयशन नहीं विप्र सुवारा, फिरे उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया है, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावे मिटय नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता है। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय